गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए अवकलन की क्रिया में अवकलन भाग 5 में कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 के तमाम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। आज 8.2 एक्सरसाइज नंबर 8.2 आई स्टार्ट करता हूं। सेम चीजें हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फलनों का अवकलन। यहां भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, बस फंक्शन की कैटेगरी चेंज हो गई। मानने की क्रिया, अवकलन करने की क्रिया, समस्त प्रोसेस वही है, बस केवल फलन की कैटेगरी चेंज है। तो आइए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू e टू द पावर रूट 10x प्लस रूट कॉट x। अब आप इसे अगर यूज सब्स्टिट्यूट करें, रूट 10x प्लस रूट कॉट x, आपका फंक्शन बनेगा e टू द पावर u। आप डिफरेंशिएट करेंगे u के dy बाई dy बाई du इक्वल टू dy बाई du ऑफ e टू द पावर u, दैट इज e टू द पावर u। u की वैल्यू रख लीजिए 10x प्लस रूट कॉट x। ये dy बाई du की वैल्यू होगी। यहां आते हैं तो जब हम x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा? ddx ऑफ रूट 10x को हम लिखेंगे 1/2 प्लस ddx ऑफ cot x का भी 1/2। x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 10x टू द पावर -1/2 इंटू ddx ऑफ 10x प्लस 1/2 cot x टू द पावर -1/2 इंटू ddx ऑफ cot x। आप सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2 10x टू द पावर -1/2 इंटू 10x का sec स्क्वायर x प्लस 1/2 cot x पर -1/2 इंटू cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, यानी फाइनली हमको मिल गया 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ 10x माइनस कोसेक स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ cot x। ये वैल्यू आपको मिली। अब हम निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। आप मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर रूट 10x प्लस रूट कॉट x इंटू 1/2 ऑफ सेक स्क्वायर x बाई रूट ऑफ 10x माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई रूट ऑफ कॉट x। ये आपके इस डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। तो आप देखिए प्रोसेस तो वही है, करना वही है। फलनों की थोड़ी कैटेगरी बदलने से कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है और आप इसको समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 दूसरा ठीक इसी तरह आप स्वयं करेंगे। तीसरा हम खुद कर देते हैं 2 टू द पावर x sin x। टू टू द पावर x sin x। आप कंसीडर करें लेट u बराबर x sin x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर u। आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, dy बाई du इक्वल टू dy बाई du ऑफ 2 टू द पावर u का 2 टू द पावर u log 2 हो जाएगा। u की वैल्यू रखेंगे x sin x
एंड लॉग 2। ये हो गया dy बाई डी यू की वैल्यू। यहाँ ये डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx का मान होगा दो फलनों का अवकलन है, x साइन x, दो फलनों की गुणनफल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स गुणे एक, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू हो गई डी यू बाई डी एक्स की। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब 2 टू द पावर एक्स साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये देखिए आपका रिजल्ट है ये। तो इस तरह अब आप थोड़ा सा विस्तृत डिफरेंशिएशन में प्रवेश करे हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर और आइए चौथे प्रश्न में आप स्वयं कर सकते हैं। चौथे प्रश्न को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करें तो आसान बन जाएगा। देखिए मैं कर रहा हूं, y इक्वल टू लेट y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको देखो बच्चों, चाहो तो ऐसे आप कर लो 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डायरेक्ट हर का वर्ग, हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु मैं थोड़ा अलग करना चाह रहा हूं। देखिए y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में मैंने दोनों पक्षों का लॉग लिया। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बच्चों आप समझ सकते हो 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 लॉग एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होगा, इंटू एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/1 प्लस एक्स होगा, इंटू 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन करते हुए माइनस 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/2, आप एलसीएम ले सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। ये देखिए वैल्यू मिली, ये 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इंटू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की जो ये वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आप कर दें, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहिए तो देखिए 1 माइनस एक्स रख करके इसको कैंसिल कर सकते हो आप, बहुत कुछ कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो जैसा आपका रिजल्ट हो वैसा आप कर लीजिए। अवकलन की क्रिया समाप्त हो गई यहाँ इस फलन के लिए। पांचवें में तो आपको डायरेक्ट यू मान के कर लीजिए तो सबसे बेटर है। छठे क्वेश्चन में भी यू मान के करिए आप, ज्यादा बढ़िया है। प्रश्न नंबर 7वां मैं स्वयं कर रहा हूं, आप देखिए। सातवां क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 4
साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6 log 5 साइन एक्स प्लस 6। अब यहां देखिए दो पद हैं तो दोनों पदों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें चेन प्रोसेस में, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये अचर पद है बाहर हुआ, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6। आप पहले इसकी बात करें, साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम एक्स पर एन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स, मतलब 4 इंटू 2 साइन एक्स मिला, और फिर अब डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स प्लस, पहले यहां डिफरेंशिएट हुआ लॉग एक्स, तो ये होता 1/x 5 साइन एक्स प्लस 6 इंटू डी डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स प्लस 6। 4 दूनी 8 साइन एक्स का फिर cos x हो जाएगा प्लस 1/5 साइन एक्स प्लस 6 इंटू 5 साइन एक्स का cos x होगा एंड 6 का 0 होगा, 8 साइन एक्स इंटू cos x प्लस 5 cos x अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 6। ये आपका रिजल्ट है डायरेक्ट dy बाई डी एक्स। देखिए ये आवश्यक नहीं है कि आप सब में सब्स्टिट्यूशन करें, आप प्रश्न को देखिए, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट चेन प्रोसेस में करने पर सुविधा है तो आप चेन प्रोसेस में कर लीजिए। चेन प्रोसेस के अंतर्गत सब एक एक करके सारे फंक्शन डिफरेंशिएट होते हैं। इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 8वां सेम क्वेश्चन है, साइन को और कॉस स्क्वायर को अलग अलग आप डिफरेंशिएट करेंगे। 9वां तो बहुत ही आसान है, लॉग ऑलरेडी है तो log m माइनस log n के रूप में लिख करके तब आप डिफरेंशिएट कीजिए, बहुत ही आसान बन जाएगा। 10वां देखिए मैं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक्स पर n का सूत्र लगाएंगे तो 2 log साइन एक्स आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ log साइन एक्स आया, फिर 2 log साइन एक्स, अब log साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा इंटू अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा, ये चेन प्रोसेस है, 2 log साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos x बाई साइन एक्स cot x हो जाएगा इंटू 2 log साइन एक्स हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, ये आपके dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो इस तरह प्रश्न नंबर देखिए 10 तक मैंने किया, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम आप होमवर्क के रूप में, 11वां भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11वें में आप आसानी से कर सकते हैं। 12वां 2 पदों के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक का होमवर्क आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग वर्क करेंगे। जो मैंने किया उसे छोड़ करके जो मैंने नहीं किया उसको आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। अगर आप सफल हो जाते हैं, कर ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कर पाते हैं तो आप अवश्य हमको बताइए, हम सॉल्व कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।